एक बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नामक एक गांव था। उस गांव से दूर एक गुफा में एक भूत रहता था। उस भूत के सिर में खजाना छिपा हुआ था। वो बहुत ही खतरनाक भूत था। जो कोई भी उस भूत का खजाना चुराने जाता तो वो भूत अपने जादू से उन्हें पत्थर का बनाकर कैद कर लेता। उस भूत के सिर से खजाना चुराने के लिए एक मंत्र बोलना जरूरी था। जब तक कोई भी इंसान वो मंत्र बोलता रहेगा तो वो भूत सोता रहेगा। पर कोई भी आज तक उस भूत के सिर से खजाना नहीं चुरा पाया। ऐसे ही एक दिन कुछ आदमी रात को खेत से काम करके अपने घर के लिए लौट रहे थे। उन सबको ध्यान ही नहीं रहता कि वो सब उस गुफा वाले रास्ते से आ गए हैं जिस गुफा में भूत रहता है। अरे मर गए रे, ये क्या, हम गलत रास्ते से आ गए। जल्दी चलो रे, इस गुफा में भूत रहता है। एक बात बताओ, सच में इस भूत के सिर में खजाना छिपा हुआ है? हाँ, सुना तो मैंने भी है। उस भूत के सिर में बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है जो कभी खत्म ही नहीं होता, पर आज तक उस खजाने को कोई भी चुरा नहीं पाया। जो कोई भी भूत के सिर से खजाना चुराने गया आज तक वापस लौट कर नहीं आया। तभी उन्हें उस गुफा से आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आ जाओ, आ जाओ। अरे ये तो उसी भूत की आवाज है जिसके सर में खजाना छुपा हुआ है। चलो रे, यहाँ से जल्दी चलो, जल्दी चलो। फिर वो सब आदमी जल्दी से वहाँ से अपने घर की ओर चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है। उसी गांव का एक आदमी बिरजू, जो बहुत ही लालची था, वो इतना लालची था कि वो पैसों के लालच में किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना उस भूत के सर से खजाना चुराया जाए। अगर मुझे वो सारा खजाना मिल गया तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। बिरजू को उस भूत के बारे में सब पता था। फिर भी वो अपनी पत्नी माया से कहता है, माया, मैं क्या कहता हूँ, भूत के सर में जो खजाना छुपा हुआ है, अगर वो चुरा लूं तो हम तो माला माल हो जाएंगे। आप पागल वागल हो गए हो क्या? आपको पता भी है आप क्या कह रहे हो? आपको सब पता है, फिर भी आप ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हो। आज तक कोई भी उस खजाने को चुरा नहीं पाया, और जो गया वो लौट कर वापस नहीं आया। हाँ हाँ हाँ, मुझे सब पता है। सोचो सोचो, अगर वो सारा खजाना हमें मिल जाए तो तुम रानी की तरह राज करोगी। देखो जी, हमें नहीं चाहिए वो खजाना, और राज तो तब करूंगी जब तुम जिंदा बचोगे। अरे तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम देख लेना। बिरजू पूरी रात भूत के सिर से खजाना चुराने के बारे में सोचता रहा, और ये सब सोचते हुए बिरजू को नींद आ जाती है। और अगले दिन जैसे ही रात होती है, बिरजू माया को बिना बताए भूत के सिर से खजाना चुराने के लिए चला जाता है। और फिर बिरजू उस गुफा के पास पहुंच जाता है जिसमें भूत था। बिरजू हिम्मत करके गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर जाते ही बिरजू के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा भूत है। बिरजू भूत को सुलाने के लिए मंत्र बोलना चालू करता है, लेकिन हड़बड़ाहट में वो मंत्र बोलना भूल जाता है। हाँ, भूत भूत सो जा, सो जा भूत सो जा, भूत खजाना। अरे अरे, ये भूत तो सोया ही नहीं। भूत भूत सो जा, सो जा भूत सो जा, भूत भूत खजाना, खजाना का भूत, भूत भूत। बिरजू भूत के डर की वजह से गलत मंत्र बोल देता है। बिरजू फिर से मंत्र बोलना चालू करता है, पर भूत के ऊपर कोई असर नहीं होता। ये देखकर बिरजू बुरी तरह से डर जाता है। मुझसे मेरा खजाना लेने आया था। आज तक मेरे सिर से कोई भी खजाना नहीं निकाल पाया। फिर क्या था, भूत बिरजू को पत्थर का बना देता है और उसे कैद कर लेता है।
और फिर अगले दिन उधर माया रात से परेशान थी कि उसका पति घर नहीं आया। माया का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। कहाँ चले गए तुम? ऐसा तो तुमने कभी नहीं किया। माया के रोने की आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ये कल रात से ही घर नहीं आए। मुझे तो लगता है ये उसी गुफा वाले भूत के सिर से खजाना चुराने गए हैं। मैंने इन्हें कितना मना किया था खजाने के लालच में मत पड़ो, पर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे क्या पता था ये भूत के सिर से खजाना चुराने चले जाएंगे। ओ हो, आज तक कोई भी उस भूत के सिर से खजाना चुरा नहीं पाया। ये जानते हुए भी बिरजू खजाना चुराने गया। ओ हो। फिर सभी गांव वाले माया को चुप कराते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है कि बिरजू भूत के सिर से खजाना चुराने के चक्कर में गया था और वापस नहीं लौटा। अब तो कोई भी गांव वाला भूलकर भी उस रास्ते से नहीं जाता था जहां वो भूत रहता था। और अगले दिन उसी गांव की औरत लाजो अपने पति भीमा को बताती है, अजी आपको पता है बिरजू भूत के सिर से खजाना चुराने गया था और अभी तक वापस नहीं लौटा। लगता है उस भूत ने बिरजू को भी और इंसानों की तरह पत्थर का बना दिया है। हाँ सुना तो मैंने भी है। पता नहीं क्यों लोग उस खजाने के लालच में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये कहकर भीमा खेत पर काम करने निकल जाता है। भीमा के घर की भी हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से भीमा कुछ दिनों से परेशान रहने लगा था। एक रात भीमा की पत्नी लाजो भीमा से कह रही थी, अजी सुनो जी, ऐसे कब तक चलता रहेगा? घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। जो कुछ भी पैसे थे वो माँ जी के इलाज में लग गए। मैं सोच रही हूँ क्यों न मैं घर घर जाकर कुछ काम कर लूँ। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ न कुछ करता हूँ। ये कहकर भीमा उदास हो जाता है और वो कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगता है, पर भीमा को चिंता की वजह से नींद नहीं आ रही थी। ऐसे ही सोचते सोचते सुबह हो जाती है और अगले दिन भीमा नहा धोकर खेत पर काम करने के लिए निकल जाता है। सारा दिन भीमा यही सोचता रहता है। हाँ, लाजो सही कह रही थी कि ऐसे कब तक चलता रहेगा। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा और ऊपर से साहूकार का कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही सोचते सोचते भीमा का सारा दिन निकल जाता है। शाम भी हो जाती है। सब अपना काम खत्म करके अपने अपने घर चले जाते हैं, पर आज भीमा खेत पर और पैसे कमाने की वजह से काम करने के लिए रुक जाता है। जब भीमा अपना काम खत्म कर लेता है तो वो अपने घर की ओर चल देता है। भीमा को ध्यान ही नहीं रहता कि वो उसी रास्ते पर आ गया है जहाँ गुफा में भूत रहता है। गुफा देखकर भीमा को याद आता है, अरे ये क्या? मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि यहाँ वही भूत है जिसके सिर में खजाना छिपा हुआ है। भीमा को उस गुफा से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। आ जाओ, आ जाओ। भूत की आवाजें सुनकर वो कुछ डर सा जाता है और वो वहाँ से जल्दी से अपने घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचकर भीमा खाना खाकर सोने चला जाता है। तभी भीमा के दिमाग में भूत का ख्याल आता है और वो भूत के सिर के खजाने के बारे में सोचने लगता है। अगर मैं इस भूत के सिर से खजाना चुरा लूं तो मेरे घर वालों की सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। मुझे उस भूत के सिर से खजाना चुराना ही पड़ेगा। हाँ, मुझे चुराना ही पड़ेगा। इसमें चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। फिर अगले दिन जैसे ही रात होती है, भीमा भूत के सिर से खजाना चुराने की सारी तैयारी कर लेता है और वो भूत को सुलाने का मंत्र भी याद कर लेता है। भूतम भूतम सुलांतु सुलांतु, भूतम भूतम सिर खुलांतु, भूतम भूतम सुलांतु सुलांतु, भूतम भूतम सिर खुलांतु। भीमा मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लेता है। जब तक कोई भी उस मंत्र को बोलता रहेगा, भूत वो मंत्र सुनकर सो जाएगा और उसके सोते ही उसका सिर अपने आप खुल जाएगा। सिर खुलने के साथ ही कोई भी उसका खजाना चुरा सकता है। फिर भीमा अपने घर में किसी को भी बिना बताए निकल जाता है और वो उस गुफा के पास पहुंचता है जहां भूत रहता था। भीमा हिम्मत करके गुफा के अंदर घुस जाता है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा खतरनाक भूत है। भूत भीमा को देखकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। भूतम भूतम सुलांतु सुलांतु,
भूतम भूतम सिरखुलांतु, भूतम भूतम सुलांतु सुलांतु, भूतम भूतम सिरखुलांतु, भूतम भूतम सुलांतु सुलांतु, भूतम भूतम सिरखुलांतु, भूतम भूतम सुलांतु सुलांतु, भूतम भूतम सिरखुलांतु खुलांतु। भीमा जैसे जैसे मंत्र बोलता जा रहा था, भूत भी मंत्र की आवाज सुनकर सो जाता है और भूत के सोते ही उसका सिर खुल जाता है। उस भूत के सिर में भूत का सारा खजाना छिपा हुआ था। ये देखकर भीमा के होश उड़ जाते हैं और वो मंत्र बोलने के साथ साथ खजाना अपने थैले में डालता जा रहा था। जैसे ही भीमा का थैला खजाने से भर जाता है, वो मंत्र बोलते बोलते गुफा से बाहर आ जाता है और बाहर आकर मंत्र बोलते हुए एक बड़े पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर देता है। इतना सारा खजाना, अब मेरे परिवार को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। भीमा खजाना लेकर वहाँ से हंसी खुशी अपने घर चला जाता है। फिर भीमा, उसकी माँ और पत्नी बड़े आराम की जिंदगी जीने लगते हैं।